नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है क्रिया के काल यानी टेंस। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे काल की परिभाषा एवं उसके भेद उदाहरण सहित। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। क्रिया के काल समझने से पहले काल की परिभाषा या काल को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो समझते हैं। काल तथा समय यानी टेंस और टाइम दोनों में अंतर होता है। समय का संबंध भौतिक जगत से होता है और काल का संबंध मूल संबंध भाषा से है। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी आप जिस समय कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं या किया जा चुका है आपके द्वारा, वो हमारा काल कहलाता है। जैसे बबलू रद्दी बेचता है। बबलू ने रद्दी बेची, बबलू रद्दी बेचेगा। यहाँ 3 अलग अलग वाक्य दिए हैं। काम करने वाला एक है, एक ही काम हो रहा है लेकिन अलग अलग समय पर किया जा रहा है। एक में बेचता है, एक में बेची है यानी बेच चुका है, वो काम हो चुका है, और एक में बेचेगा यानी आने वाले समय में बेचेगा। इस प्रकार से जो हमारे कार्य का बोध करा रहा है कि किस समय हुआ है, वही हमारा काल कहलाता है। तो चलते हैं आगे। काल के भेद। सबसे पहले काल के भेद देखेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन कालों के भी अपने अपने उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल का देखते हैं। भूतकाल का पहला है सामान्य भूतकाल, सेकंड है यानी दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। अब भविष्य काल पे दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही भेद है, सामान्य भविष्य काल। तो अब इनको विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ और नियम के साथ सीखेंगे। बच्चों, क्रिया के काल के लिए आपको नियमों को याद करना जरूरी है, सूत्रों को याद करना जरूरी है। जिस प्रकार से गणित में सूत्र होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ काल परिवर्तन करने के लिए भी नियम होते हैं। आपकी परीक्षाओं में आपको काल परिवर्तन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक वाक्य दिया जाता है और सूचना दी जाती है कि इसी वाक्य को किस वाक्य में आपको परिवर्तित करना है। तो इसके लिए आपको नियमों को जानना जरूरी है। अब इनके नियम देखेंगे और उसके साथ आपको उदाहरण भी बताऊंगी। वर्तमान काल के वाक्य को पहचानने के नियम। सामान्य वर्तमान काल को जब आप पहचानोगे तो उसकी पहचान क्या है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। ये वाक्य के अंत में आना जरूरी है। बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है, जिस प्रकार से हमारा सरनेम होता है, हम अपने सरनेम से पहचाने जाते हैं। हो सकता है राहुल बहुत सारे बच्चों का नाम हो, रवि बहुत सारे बच्चों का नाम हो, सपना बहुत सारी लड़कियों का नाम हो सकता है, रेखा बहुत सारी लड़कियों का नाम हो सकता है, या अन्य कोई भी नाम। तो हम स्पेसिफिकली उन बच्चों को कैसे पहचानेंगे, उनके सरनेम से, क्योंकि नाम तो है लेकिन सरनेम भी जोड़ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सरनेम जैसे लास्ट में लगता है, ठीक वैसे ही सामान्य वर्तमान काल में आपको अंत में देखना है कि क्या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ या ते हो, इस तरह के शब्द हैं क्या। अगर ऐसा है तो वो आपके सामान्य वर्तमान काल का ही वाक्य रहेगा। आपको इस नियम को याद करना जरूरी है। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है वर्तमान काल में जो कार्य स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों के लिए वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो, इस प्रकार के शब्द आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कार्य अभी भी चल रहा है और वो काम अपूर्ण वर्तमान काल का होता है। पूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है जहाँ पे वर्तमान काल में ही कार्य पूरा हो चुका है। वाक्य के अंत में आ, ई, ए या फिर इनकी मात्राएं और उनके साथ है या हैं आता है। है मतलब एक वचन के लिए, हैं जहाँ पे अनुसार लगा होता है वो होता है आपका बहुवचन के लिए। बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है और चुके हैं ये भी आता है। सामान्य वर्तमान काल
नियम जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ और ते हो। अब इनके उदाहरण देखते हैं। अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूँ। तो बच्चा आप इन दोनों वाक्यों के अंत में देख रहे हैं कराते हैं, ते हैं, तो जैसा कि आपको नियम में दिख रहा है ते हैं। फिर इसी प्रकार से अखबार पढ़ने बैठता हूँ, यहाँ पे ता हूँ दिया गया है, ये भी हमारे नियम में है। मोबाइल फ़ोन ध्यान खींचता है, तो अब यहाँ पे खींचता है जो दिया है ता है, वो क्या है, वाक्य हमारे नियम के अंतर्गत है वो शब्द भी, तो इसके लिए ये वाक्य भी हमारा सामान्य वर्तमान काल का ही है। दूसरा देखते हैं। दूसरों की ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। यहाँ पर ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, उसके आधार पे ही वाक्य अंत हो रहा है, यानी ती है आ रहा है। इसके लिए ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल का ही वाक्य है। सब मेरा भला करना चाहते हैं, यहाँ पे ते हैं आ गया। मैं दफ्तर से घर आती हूँ, ती हूँ। तुम उन्हें नहीं जानते हो, इन सभी वाक्यों में ता है या फिर ती है या ते हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हमारे नियमों के अनुसार है या नियमों के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए ये सभी वाक्य आपके सामान्य वर्तमान काल के ही हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। नियम रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब इनाम के लालच में फार्म के साथ कुछ उम्मीदें बंधाकर जा रही है, जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। आप पैसे के पीछे बेवजह दौड़ रहे हैं, इधर मैं कई दिनों से परेशान चल रहा हूँ। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज दिए जा रहा है। मनोरंजन के लिए टीवी ऑन कर रही हूँ। तुम ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। इन सभी वाक्य में रहा है या तो फिर रही है या रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता लग रहा है कि वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के ही हैं, क्योंकि सब में कार्य अभी भी अधूरा ही है, कार्य चल ही रहा है। तो कार्य की स्थिति का पता लग रहा है कि अभी भी अपूर्ण है, तो इसके लिए ये अपूर्ण वर्तमान काल का ही उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि मैंने आपको नियम बताया था, आ, ई, ए, इनके साथ है या है का आना या फिर मात्राएं और है या हैं का होना, यही इसकी पहचान है या इसके नियम है। अब उदाहरण देखते हैं। महाकवि ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। मैंने आपको आवाज़ एक विशेष कारण से निमंत्रित किया है। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया है। पिता ने सुना तो गदगद होकर रो उठे हैं। महफिल के लोगों में भी कौतूहल जाग उठी है। पिताजी दफ्तर गए हैं। मल्लिका मन ही मन काँप गई है। बच्चों, इन सभी वाक्यों में आप सबसे पहले वाक्य में देखेंगे महाकवि ने उन्हें भारती का सपूत कहा है, तो कहा शब्द में आ की मात्रा है और साथ में है, तो इस आधार पर पूर्ण वर्तमान काल है। दूसरे वाक्य में देखा मैंने आपको आज एक विशेष कारण से निमंत्रित किया है, तो किया है में क्या है, आ की मात्रा और है। ठीक इसी प्रकार से तीसरे वाक्य में भी दोहराया है, राया, तो आ की मात्रा और है। और चौथे वाक्य में उठे हैं, तो ए की मात्रा और हैं आ गया। इसी प्रकार पांचवें वाक्य में उठी है, ई की मात्रा और है। छठे वाक्य में देखते हैं गए हैं, ए और हैं, इस प्रकार से। और अंतिम वाक्य में देखते हैं गई है, तो यहाँ पे ई और साथ में है। तो ये सभी जो वाक्य हैं हमारे पूर्ण वर्तमान काल के ही उदाहरण हैं। भूतकाल के वाक्य को पहचानने के नियम। सबसे पहले हम लोग नियम देखेंगे कि भूतकाल के कौन कौन से नियम हैं। सामान्य भूतकाल में देखेंगे कि वाक्य के अंत में आ, ई, ए या फिर इनकी मात्राएं आती हैं, लेकिन वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं आता है। बच्चों, आपको गलती से भी सामान्य भूतकाल में था, थी, थे का प्रयोग नहीं करना है। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी और रहे थे वाक्य के अंत में होने चाहिए, क्योंकि ये कार्य
भूतकाल में भी अधूरा ही रह गया था, इसके लिए रहा था, रही थी और रहे थे। अब बात करते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में जो कार्य पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए क्या आता है, वाक्य के अंत में आ, ई, ए या फिर इनकी मात्रा और उनके साथ आता है था, थी, थे। तो आपको था, थी का प्रयोग कहाँ करना है, पूर्ण भूतकाल में। अब इनके उदाहरण देखते हैं। नियम, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सामान्य भूतकाल का नियम। तो यहाँ अब वाक्य देखेंगे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, उठी में ई की मात्रा है। आप मेरा खून ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए में ए है। मेरे बेटे को क्या हो गया, गया में आ की मात्रा है। वह दौड़ती हुई घर गई, तो यहाँ गई में ई है, जैसा कि नियम में दर्शाया जा रहा है। उससे अपशब्द सहे नहीं गए, तो यहाँ पर गए, गए में ए है। वह घर की ओर लौट पड़ा, पड़ा में आ की मात्रा है। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी, तो रखी में ई की मात्रा है। इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी वाक्यों में आ, ई, ए या फिर इनकी मात्राएं हैं। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि ये सामान्य भूतकाल के ही उदाहरण हैं। अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं। रहा था, रही थी और रहे थे। बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है और रहे हैं होता है। यहाँ पर है रहा था, रही थी और रहे थे। तो यहाँ पे रहे के साथ था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है और ये अपूर्ण वर्तमान काल का नियम है। उदाहरण देखते हैं। भाग्य कभी उनके अनुकूल नहीं रहा था। तुम कुछ बतला रही थी। हरिश्चंद्र की बाँछें खिल रही थी। मंत्र के रूप में उन्हें संदेश भी दे रहे थे। भोले प्राणियों को बुलावे में रख रहे थे। चहु और जैसे आतंक भर रहा था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ पे इन सभी वाक्यों के अंत में रहा था या फिर रही थी और रहे थे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि अपूर्ण भूतकाल के नियम हैं और इसलिए ये सभी वाक्य हमारे अपूर्ण भूतकाल के ही उदाहरण हैं। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। नियम आ, ई, ए और इनके साथ था, थी, थे, तीनों में से कुछ भी हो सकता है और या फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा और साथ में था, थी, थे। उदाहरण, सन 1950 में उनका जन्म हुआ था। केमिकल की वजह से सारी मछलियां मर गई थी। मालकिन ने बबलू की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई थी। हाथों में छाले पड़ गए थे। राजा, महाराजा, पंडित सबने उसे भारतेंदु कहा था। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। बच्चों, इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हो जैसा कि पहला वाक्य है उसके अंत में हुआ था, हुआ में आ है और था। दूसरे वाक्य में ई थी, तीसरे वाक्य में भी ई थी और चौथे वाक्य के अंत में क्या है, गए थे, गए में ए है और थे। पांचवा वाक्य कहा था, तो इसमें पांचवें वाक्य में आ की मात्रा और था हो गया। छठे वाक्य में भी घूमता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा और था है और सातवां वाक्य गए थे, तो ए और थे। तो इस प्रकार से ये सभी उदाहरण हमारे पूर्ण भूतकाल के ही हैं। अब देखते हैं भविष्यकाल के वाक्यों को पहचानने के नियम। भविष्यकाल का एक ही उपभेद होता है, सामान्य भविष्यकाल। तो इसके अंतर्गत हम नियम देखेंगे। वाक्य के अंत में गा, गी, गे का होना अनिवार्य है, वही वाक्य हमारा भविष्यकाल होता है। देखते हैं, जैसा कि नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उदाहरण देखते हैं। सब कुछ आसान किस्तों में है, पता नहीं चलेगा, तो चलेगा में गा है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता, पैसे आते रहेंगे, रहेंगे में क्या हो गया, गे। जब तक हम रहेंगे मनुष्यता बची रहेगी, रहेगी में गी आ गया। मुँह तो सबको
नज़र आएगा। आएगा में गा आ गया। बवन उसे सलाम करेगा। करेगा में गा। आदमी यह देखकर डर जाएगा। जाएगा में भी गा है। आप सबको जीत सकेंगे। तो इन सभी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया गया है। इसी वजह से ये सामान्य भविष्यकाल के ही उदाहरण हैं। बच्चों, काल संबंधित या क्रिया की काल से संबंधित मुझे लगता है आपने सभी नियम आज इस वीडियो के माध्यम से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और अब आप अपनी परीक्षा में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं करेंगे ताकि आपके मार्क्स ना काटे जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्रिया के काल से संबंधित आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।